अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी माशाल्लाह से खैर खैरियत से हैं। आज मॉर्निंग टाइम में हम नान हलीम के साथ ब्रेकफ़ास्ट करने लगे हैं। एक्चुअली आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा आज बाज़ार से ब्रेकफ़ास्ट मंगवा लेते हैं। तो माशाल्लाह से बच्चे अपने लिए नान हलीम ले आए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अक्सर बच्चों को कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कभी कुछ। मतलब ये कि थोड़े दिन पहले मेरे बच्चों को हलवा पूड़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर वो हलवा पूड़ी के साथ ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, लेकिन फिर दरमियान में इन्हें शौक़ आ गया जी अंडा डबल रोटी का नाश्ता करना है, तो फिर वो मैं इन्हें माशाल्लाह से बनाकर देने लग गई। और आजकल फिर से ना इन्हें दोबारा से नान हलीम का नाश्ता पसंद आया हुआ। तो ख़ैर ये माशाल्लाह से बच्चों ने भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, मैंने भी बच्चों के साथ मिलकर ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। बाज़ार का जब हम नाश्ता मंगवाते हैं ना, उससे ये हेल्प हो जाती है कि एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह नहीं होते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मेरी आज कोई तबीयत भी इतनी फ़्रेश नहीं थी, तो मैंने सोचा यही ब्रेकफ़ास्ट ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने जब नान हलीम खाई है ना, इसके बाद मैंने चाय का एक मग भर कर पिया, क्योंकि जब तक मैं चाय ना पीऊँ मेरी दिन का ही नहीं आगाज़ होता। इसके अलावा मैं एक्टिव ही नहीं होती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए चाय बना ली। ब्रेकफ़ास्ट के बाद माशाल्लाह से मैंने सारे घर के काम-काज कर लिए हैं, मतलब बर्तन धो लिए हैं, सफाइयाँ कर ली हैं। और अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। आज खाने में मैंने बनाने हैं साबुत माश, और अक्सर लोग इसे उड़द की दाल भी कहते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप इस दाल को क्या कहते हैं। ये दाल अलबत्ता बहुत मज़ेदार बनती है और झटपट से रेडी हो जाती है। और मैंने आज आपको बताया ना, मेरी तबीयत भी कोई इतनी फ़्रेश नहीं थी, तो मैंने सोचा बहुत ही ईज़ी पकने वाला जो खाना है ना, वो आपके साथ शेयर किया जाए और वही खाना बनाया जाए। तो ये दाल जो है, इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं होती। जब हम इसको चुनते हैं, कोई इसमें ज़्यादा गंद वगैरह नहीं निकलता है, ईज़िली चुनी जाती है, मतलब साफ़ हो जाती है। और बस इसको अगर मेहनत थोड़ी बहुत करती पड़ती है ना, तो इसे वॉश करने में करनी पड़ती है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा इसके दानों के ऊपर कितनी ज़्यादा मिट्टी है। खूब अच्छे से हमने इसे वॉश करना है। मैं अब आपके साथ ना इस साबुत माश की मुकम्मल रेसिपी शेयर करती हूँ कि इस दाल को हमने किस तरह बनाना है। तो ये जो दाल है बहुत ही क्विकली बन जाती है, कोई इसमें ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जब भी अक्सर मेरी तबीयत इतनी फ़्रेश ना हो, तो मैं कोई कुछ सोचती हूँ कि कोई ईज़ी से ईज़ी खाना बनाऊँ, क्योंकि इससे ये होता है खाना तो लाज़मी है हमने घर में बनाना है, तो क्यों ना आज तबीयत ठीक नहीं है तो कोई ऐसा खाना चूज़ किया जाए जो झटपट से रेडी हो जाए। सबसे पहले तो मैंने 1 पाव ले ली है साबुत माश, इसे खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है, साथ में मैंने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून नमक का लिया है, 1 टीस्पून हल्दी का लिया है, और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने सूरख मिर्च का लिया है। और दाल भी मेरी तकरीबन 1 पाव है। अब मैंने 10 से 15 मिनट का हल्की आग पर प्रेशर कुकर लगाया है, और 10 से 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर खोला है, तो माशाल्लाह से मेरी दाल मुकम्मल तौर पर ओके हो चुकी है। बट मैं इसमें हल्की आग पर थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए चम्मच हिलाती रहूँगी, ताकि इसके दाने ज़रा से वो खुल जाएँ और दाल हमारी एक इक्वल हो जाए। जितनी देर में मैं साथ-साथ चम्मच हिला रही हूँ, उतनी देर में मैं जल्दी से इसके तड़के को भी रेडी कर लेती हूँ। इसका तड़का लगाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, और हमारे घर में तो इसका तड़का लगता है लहसुन, अदरक और ज़ीरे के साथ। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस दाल को किस-किस चीज़ का तड़का लगाते हैं। इससे ये होगा मुझे भी नॉलेज मिलेगा और आपको भी मिलेगा, और जो कमेंट्स पढ़ेंगे उन्हें भी पता लगेगा कि इस दाल को किस-किस चीज़ के साथ हम तड़का लगा सकते हैं। तो लहसुन जो है, इसे भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। लहसुन के मैंने 5-6 जब्बे लिए हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे ज़्यादा सारा लहसुन भी डालना, अदरक भी डालना। उससे ये होता है, ज़्यादा जब हम चीज़ें डालते हैं ना, हमारी दाल के अंदर ज़्यादा खुशबू आ जाती है। तो इसमें मैंने आज ऑयल भी बिल्कुल ठीक डाला था, क्योंकि ऑयल भी इसमें सही तड़का लगा हो ना, तो क्या कमाल दाल बनती है। और जब दाल बन जाए, तो रोटी तवे से जो उतरती है ना, उसके ऊपर देसी घी लगाकर, गर्मा गर्म रोटी पर देसी घी लगाकर खाया जाए ना, कमाल लगती है ये दाल। ये देखिए जी, लहसुन जो है, इसको इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया। अब मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे बारीक बारीक काटा था, साथ में मैंने अदरक डाल दिया और 2-3 चुटकियाँ ज़ीरे की डाल दी हैं। अब मैं इसे खूब अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि मेरा अदरक भी खूब अच्छे से फ्राई हो जाए, और ये जो लहसुन है, ये भी इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, लहसुन में से कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, तड़का लग चुका है। अब मैंने इसे दाल का तड़का लगाया, और टेस्टी सा तड़का मेरा दाल रेडी हो गई है। खाना मैंने बना लिया है, मतलब सालन माशाल्लाह से रेडी कर लिया। मैं जल्दी से सोच रही थी कि रोटियां भी रेडी कर लूँ, ताकि जिसको भूख लगे, खाना तो मेरा रेडी हो। लेकिन मैंने फ्रिज खोल लिया, तो आटा बहुत थोड़ा पड़ा था, मतलब सिर्फ 4 पेड़े हुए हैं। 4 रोटियां बनेंगी, लेकिन इतनी थोड़ी रोटियों से तो मेरी फैमिली का गुजारा नहीं होगा। तो मैंने सोचा पहले जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर इसके बाद आटा गूँध लूँगी। आजकल हो क्या रहा है कि माशाल्लाह से मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बेटे तो मेरे माशाल्लाह से ट्यूशन चले जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि एक-एक काम उसको मैं सुनती हूँ, जब उसे पक्का याद हो जाता है, फिर एक बार उसे लिखवाती हूँ, फिर चेक करती हूँ। मतलब जितनी देर वो माशाल्लाह से पढ़ती है, उतनी देर मैं उसके साथ ब्लॉक रहती हूँ। इसीलिए ना मेरी कोशिश होती है आजकल कि मैं जल्दी से मॉर्निंग में ही ना अपने काम सारे क्लियर कर लूँ।
मतलब जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है काम कर लूँ, तेज़ी से मैं ब्रेकफ़ास्ट जब करती हूँ ना, तो तबीयत जैसी भी हो मैं जल्दी से सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। मतलब अगर एक दिन अगर मैंने पोछा वगैरह लगाया, फिर अगले दिन मैं सिंपल ब्रश भी फेर लूँ ना, उससे फ़र्श पूरे घर का चमक रहा होता है। मतलब इतनी फिर कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर मैं सफाइयाँ करूँ, पोछा वगैरह लगाऊँ, फिर भी टाइम तो लगता है। लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसीलिए मैं ना क्विकली कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ारिग हो जाऊँ। इसीलिए आज तो सिंपली मैंने बुर्श फेरा था, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी बहुत टफ़ ड्यूटी है। यकीन करें, पढ़ाते-पढ़ाते सर दुखने लग जाता है। लेकिन ये भी एक वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए। तो ख़ैर, मैंने अपनी बेटी का माशाल्लाह से खाना वगैरह यानी बनाने के बाद उसे पढ़ाने बैठूँगी। तो ये माशाल्लाह से मैंने रोटियाँ बना ली हैं। जल्दी से मेरी रोटियाँ भी 4 रोटियाँ बनी। अभी मैंने बाद में आटा भी गूँदना है। तो जो चकले बेलने की जगह थी, वहाँ जितनी मर्ज़ी कोशिश करें कि खुश्का ना गिरे, फिर भी थोड़ा बहुत खुश्का गिर जाता है। मैं पहले खुश्क कपड़े के साथ सारे खुश्के को इकट्ठा करती हूँ और दोबारा से बर्तन में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद गीले कपड़े के साथ उस सारी जगह को साफ़ करती हूँ। तो रोटियाँ बना ली, जगह भी वो वाली साफ़ कर ली। अब उसके बाद मैं सिंपली आटा गूँथने लगी हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम का मैंने खाना बनाया, तो यही खाना इंशाल्लाह से रात के टाइम में भी यूज़ होगा, क्योंकि आजकल मैं बच्चों को पढ़ाने में बिज़ी हूँ। इसीलिए वही वाले सालन को हम सारे दिन में यूज़ करेंगे। लेकिन रोटियाँ जिसको ज़रूरत पड़ी फ्रेश रोटी उसको बनाकर दूँगी इंशाल्लाह से, और ऊपर देसी घी लगाकर दूँगी तो मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए आटा जो है, इसे जब जैसे ही मेरा आटा ख़त्म होता है ना, मैं साथ ही अगले टाइम के लिए भी आटा गूँथ लेती हूँ, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो खाना बनाने में। यानी कोई रोटी माँगे, मैं ये ना कहूँ कि अभी आटा गूँथने वाला है और ये मसला है और ये मसला है। आटे को जब भी मैं गूँथती हूँ ना, तो मैं एक बार इस तरह से जोड़ कर रख देती हूँ, आधे घंटे का इसे रेस्ट देती हूँ। फिर उसके बाद माशाल्लाह से मेरा आटा जो है ना, बिल्कुल वो हो जाता है, यानी आपस में ठहर जाता है आटे की ना, फिर रोटी टूटती नहीं है। और इसके अलावा मैंने सुना है कि जब भी आप आटा गूँथने लगे, हमेशा आटा गूँथने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। इससे ना शोहर की कमाई में ना बरकत पड़ती है। तो प्लीज़ काइंडली मेरी सिस्टर जो मेरे व्लॉग को देख रही हैं, वो भी बिस्मिल्लाह लाज़मी आटा गूँथने से पहले पढ़ा करें। तो ये माशाल्लाह से मेरा खाना जो है रेडी हो चुका है। रोटियाँ भी बना लिया, आटा गूँथ कर फ्रिज में रख दिया है, और मैं खाना खाने लगी हूँ, साथ में अपनी बेटी को पढ़ाने लगी हूँ। तो आज का मेरा ये छोटा-सा व्लॉग है, क्योंकि इसी तरह आजकल मेरी बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रही है। घर की रूटीन में ना मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ। तो आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरी तमाम न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।